हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के माध्यम से हम ऑल्सो, इवन, एज वेल और टू, ये चार ऐसे शब्द हैं जिसके हिंदी में एक ही अर्थ होते हैं, इसका यूज करना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इन चार शब्द को हम दो भागों में बांटते हैं। तो एक भाग में हम ऑल्सो को रखते हैं और इवन को साथ में रखते हैं, तथा दूसरे भाग में हम एज वेल और टू को रखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये चारों जो शब्द होते हैं उसके हिंदी में एक ही अर्थ होते हैं, भी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी में इसके क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑल्सो और इवन को। तो ऑल्सो और इवन का जो प्रयोग होता है तो वो हिंदी में भी का पोजीशन क्या होता है। तो हिंदी के अगर वाक्य में अगर भी सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है तो वहां पे हम ऑल्सो या इवन का यूज करते हैं। तो अब देखते हैं कि इंग्लिश में ऑल्सो का क्या पोजीशन होता है। तो ऑल्सो का प्रयोग इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भी का प्रयोग किसी सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए, तो वहां पे हम ऑल्सो या इवन का यूज करते हैं। जैसे कि मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो यहाँ पे मैं हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और भी जो है सब्जेक्ट के बाद आया है। तो यहाँ पे हम ऑल्सो का अगर यूज करना चाह रहे हैं तो मैंने बताया कि ऑल्सो का जो पोजीशन होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। तो अगर इस वाक्य को हम अगर ऑल्सो से बनाना चाहते हैं तो बनाएंगे आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो ऑल्सो लिखा हुआ है वह कैन के बाद है, जो कि एक मॉडल भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। अगर इसी वाक्य को हम इवन से अगर बनाना चाहें तो इवन का पोजीशन इंग्लिश में क्या होता है, इवन का पोजीशन किसी भी सेंटेंस के सबसे शुरुआत में होता है। तो अगर इसी वाक्य को हम इवन से अगर बनाना चाहें, जैसा कि मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो इसे हम इवन से बनाएंगे तो सबसे शुरुआत में हम इवन को लिखेंगे। तो इवन आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो पहला तो अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर ऑल्सो और इवन में क्या है, तो ऑल्सो का प्रयोग हम दूसरे से कंपेयर करने के लिए करते हैं। ऑल्सो का यूज हम दूसरे से कंपेयर करने के अर्थ में करते हैं, जबकि इवन का प्रयोग हम खुद से कंपेयर करने के अर्थ में करते हैं। जैसा कि इस वाक्य पे आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो इसके दो अर्थ होते हैं। जैसे कि अगर हम सीधे बोल रहे हैं कि मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो यहाँ पे हम किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इवन का यूज करेंगे, क्योंकि हम इवन में हम खुद से तुलना करते हैं। अगर इसी को हम ऑल्सो के रूप में देखें, जैसे कि अगर कहीं पे बात हो रहा है कि सोनू अंग्रेजी बोल सकता है, मोनू अंग्रेजी बोल सकता है, जिया अंग्रेजी बोल सकती है, और वहाँ हमें बोलने का मौका मिले तो वहाँ हम बोलेंगे कि मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हम दूसरे से तुलना कर रहे हैं कि दूसरे लोग अंग्रेजी तो बोल ही सकते हैं, साथ साथ मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो यहाँ पे हम ऑल्सो का यूज करेंगे। अब हम इसके दूसरे पक्ष में आते हैं, जहां पे हम एज वेल का यूज देखेंगे और टू का यूज देखेंगे। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों का भी अर्थ हिंदी में भी होता है। लेकिन यहाँ पे हिंदी के वाक्य में भी कहाँ पे लिखा होगा, अगर हिंदी के वाक्य में भी का पोजीशन ऑब्जेक्ट के बाद होता है तो वहां पे हम भी का इंग्लिश टू लिखेंगे या एज वेल लिखेंगे। और दोनों में समानता क्या है कि या टू हो या एज वेल हो, ये दोनों को किसी भी सेंटेंस के सबसे लास्ट में हम यूज करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल से देखेंगे, मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, तो यहाँ पे क्या है, भी का जो प्रयोग है अंग्रेजी के बाद किया गया है, जो कि ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम टू या एज वेल का यूज करेंगे। जैसे मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, तो यहाँ पे क्या है, हम क्या देखेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश टू या आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल। अब ये टू और एज वेल में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में आप समझेंगे। टू का जो प्रयोग होता है वह नॉट कंपेयर के सेंस में होता है। जब हम कंपेयर किसी से नहीं करते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं, जबकि एज वेल का प्रयोग कंपेयर के सेंस में होता है। जैसा कि अगर इस वाक्य को हिंदी को अच्छा से समझेंगे, जैसे मैं
अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि दूसरे भाषा से हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि मुझे दूसरी भाषा आती है या नहीं आती है, हम सीधे तौर पे अंग्रेजी का बात कर रहे हैं। तो जब हम कंपेयर नहीं करते हैं तो वहाँ पे टू का यूज करेंगे। तो इस परिस्थिति में क्या बोलेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश टू। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं जैसे मुझे अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है, उर्दू आती है या दूसरा कोई भी भाषा आता है, तो वहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ, तो यहाँ कहने का मतलब है कि मुझे दूसरा भाषा भी बोलने आता है और उसके साथ में हम अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी के लिए हम टू का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एज वेल का यूज करेंगे, क्योंकि हम दूसरे चीज़ों से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश टू। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप ऑल्सो, इवन, एज वेल और टू का जो यूज होता है और जो पोजीशन होता है उसके बारे में आप लोग अच्छा से सीख पाए होंगे। थैंक यू।